स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सेकेंड ईयर की क्लास है और चैप्टर चल रहा है डीसी जनरेटर। इसके पहले मैंने 4 वीडियो कंप्लीट किया है, यानी 4 क्लासेस हो चुकी हैं और उन 4 क्लासेस में आपको डीसी जनरेटर के पार्ट्स यानी पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर में कितने पार्ट होते हैं, सभी पार्ट का अलग अलग यूज किया जाता है, कौन से पार्ट किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, सभी के बारे में मैंने A to Z कंप्लीट करा दिया है। इसके पहले के वीडियो आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, A to Z मिल जाएंगे। मैंने 17 पार्ट्स बताया है, जो कि लास्ट पार्ट का नाम है स्लिप रिंग के पहले मैंने बताया था टर्मिनल बॉक्स के बारे में बताया था, टर्मिनल बॉक्स के बाद आई बोल्ट के बारे में बताया था, आई बोल्ट के बारे में बेड प्लेट बताया था, कूलिंग फैन बताया था। तो बहुत सारे इसके जो टाइप्स ऑफ पार्ट्स हैं यानी पार्ट्स ऑफ जनरेटर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। वर्किंग प्रिंसिपल खत्म हो गया था, यानी हम बताया था डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, बिजली कैसे बनाता है, ये फर्स्ट नंबर क्लास में थी। तो आज के इस क्लास में अपन पढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। आगे चलते हैं अब उसके। यदि पिछली वाली क्लास नहीं देखे हो आप देख लीजिए, नोट्स जरूर बना लीजिए क्योंकि नोट्स बिना आगे प्रगति नहीं होगी। यदि नोट्स आपके पास है तो आपका पेपर जिस टाइम पे होने वाला रहेगा 1 महीने पहले नोट्स पलटना चालू कर दोगे, उसके माध्यम से तैयारी करना चालू कर दोगे। थ्योरी इसलिए पढ़ी जाती है ताकि आपके जो CBT पेपर होते हैं, ऑनलाइन जो पेपर होंगे, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं। आप कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लो, रटने से भूल जाता है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नोट्स बना लीजिए। रेगुलर क्लासेस जो लग रही हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 A to Z क्लास लगी हुई है, वो आप लोग उसके एक एक करके नोट्स बना लीजिए। बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं जाएगी। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, इसी में अपन फिटर की क्लासेस चालू कर दिए हैं, वेल्डर की क्लासेस चालू कर दिए हैं और ITI से जुड़ी जो भी जानकारी रहेगी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। आज पढ़ते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमारे जनरेटर में वर्क करता है और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल हमारे मोटर पे यूज किया जाता है। तो आज सबसे पहले जानेंगे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता क्या है, राइट हैंड रूल में हम क्या क्या चीज़ों की जानकारी मिलती है। अब सबसे पहले जानते हैं कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है कि किसी मैग्नेटिक क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया था जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है। यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का काम ये है कि जो हमारी बिजली जनरेटर पे बनाई गई है उसकी दिशा ज्ञात करना है। दिशा यानी क्लॉकवाइज हमारा EMF उत्पन्न हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज उत्पन्न हो रहा है, सिर्फ इसको ही पता करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को नियम अपनाया गया था। फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक ने इसी नियम के आधार पर उन्होंने ये बताया था कि बिजली जो बन रही है तो किस दिशा में बन रही है, क्लॉकवाइज में उसका EMF उत्पन्न हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में EMF उत्पन्न हो रहा है। इसके माध्यम से ये जानकारी मिली थी। और आगे आप लोग को लिखना है तो लिख लेना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हेडिंग डालना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में, गतिमान यानी जो हमारा चालक यानी रोटर या आर्मेचर जो घूम रहा है, तो जो उसमें बिजली बन रही है, तो बिजली बनने की दिशा क्या है, दिशा एक जांच करने के लिए फ्लेमिंग के नामक वैज्ञानिक ने एक नियम बताया था। यानी आपसे पूछता है कोई कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस लिए बनाया गया है, आप बताओगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल विद्युत वाहक बल की दिशा एक जांच करने के लिए बनाया गया था। क्लियर। अब आगे इसमें देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की प्रथम 2 उंगलियां, हमारे दायां हाथ ये है, दाएं हाथ की प्रथम 2 उंगली, ये हमारी तो प्रथम, पहली दूसरी, प्रथम उंगलियां तथा अंगूठे को, ये हमारा अंगूठा है, ये फर्स्ट उंगली है, ये सेकंड उंगली है, ठीक, अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति दिशा एवं पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र दिशा को इंगित प्रदर्शित करेगी, तो बीच वाली यानी दूसरी उंगली उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी।
यानी हम राइट हैंड रूल, हमारा हाथ को हम इसको थंबनेल को यानी अंगूठे को इस अंगुली के राइट एंगल पर रखेंगे और इस अंगुली को स्ट्रेट रखेंगे और इसके बाद ये रहेगी। तो ये जो अंगूठा है तो अंगूठा ये बताता है कि हम अंगूठा चालक की गति, ये बताएगा कि चालक की गति कैसे हो रही है। और पहली उंगली, ये फर्स्ट वाली उंगली बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और दूसरी उंगली ये बताएगा कि बिजली कैसे उत्पन्न हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो हम चालक के राइट हैंड रूल कुछ इस तरह से करते हैं, इस तरह से। ये हमारा कंडक्टर यानी चालक की दिशा को बताएगा कि चालक कैसे घूम रहा है। ये बताएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कट रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कट करने की दिशा बताता है। ये वाली उंगली बताती है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की दिशा। आगे आप देख लेते हैं फिगर के माध्यम से कुछ इस तरह। ये जो हमारा फर्स्ट उंगली है और इस अंगूठे के बीच परस्पर 90 एंगल होते हैं। ये थंब है, ये बताएगा मोशन यानी हमारे कंडक्टर के घूमने की दिशा बताएगा अंगूठा। ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे रोटेट कट करेगा। ये बताएगा करंट या ईएमएफ, यहाँ पर ईएमएफ रहेगा यानी ईएमएफ की दिशा बताएगी ये वाली ईएमएफ। ठीक, जैसे ये देख लो, ये मोशन हो गया, फील्ड फ्लक्स हो गया, यहाँ पे ईएमएफ बताएगा, यहाँ पे करंट दिया गया है मगर यहाँ पे ईएमएफ यानी जो हमारी बिजली कैसे प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो उत्पन्न होने की दिशा एक जांच करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम रूल अपनाते हैं। क्लियर? अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ये क्यों बनाया गया है। तो जो जनरेटर होता है, जनरेटर पे जो बिजली उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होने की दिशा एक जांच करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अपनाया गया है। अब उसमें बोलता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में अंगूठा का काम क्या है, तो आप बताओगे अंगूठे का काम है चालक की गति बताता है। अंगूठा क्या बताता है? चालक की गति यानी कंडक्टर मोशन, यानी हमारा कंडक्टर कैसे रोटेट करता है। फर्स्ट वाली उंगली की बात करेगा कि फर्स्ट वाली उंगली क्या बताती है? फर्स्ट फिंगर आप चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बताएगा, और थर्ड फिंगर यानी सेकंड फिंगर यानी बीच वाली उंगली जो होती है ये बताती है ईएमएफ उत्पन्न होने की दिशा। ठीक, इतना चीज क्लियर? यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के द्वारा हम जनरेटर पर उत्पन्न ईएमएफ को एक जांच करते हैं। उसमें से एक अंगूठा होता है, अंगूठा चालक की गति उत्पन्न कर चालक की गति की दिशा बताता है। फर्स्ट उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बताता है, और सेकंड उंगली यानी जो बीच वाली मिडिल फिंगर जिसको बोलते हो वो बताता है हमारी बिजली यानी ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें नोट्स कर लो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जनरेटर की ईएमएफ की दिशा एक जांच करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ही अपनाते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आता है डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इसको समझ गए तो आपको यह पता चल जाएगा कि हमारा जनरेटर एक्चुअली पे बिजली कैसे बनाता है, एसी बनाता है कि डीसी बनाता है। हम आउटपुट में उसको डीसी लेते हैं या एसी लेते हैं, क्या है सारी प्रक्रिया यहीं पे आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना। डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली है कि वर्किंग मेथड ऑफ डीसी जनरेटर। इसका वर्किंग मेथड क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, पूरा आपको ए टू जेड यहाँ पे समझा दूंगा। फिगर भी लगाया गया है और ऊपर चलो। अब यहाँ पे देख लो, पहले है कि डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। जिस दिन मैंने फर्स्ट क्लास करवाया था, फर्स्ट क्लास में ही था प्रिंसिपल कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप बताओगे कि डीसी जनरेटर फैराडे के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। हमारा जनरेटर उसी सिद्धांत पर वर्क करता है। जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक बल इसको बोलते हैं। ये बी वाह है जो, तो ये फुल फॉर्म है, इसका मतलब हो गया विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हो। यानी विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला होता है, क्योंकि इतना पहले समझो कि डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर वर्क करता है, काम करता है। जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल यानी जो जनरेटर हमारी बिजली बनाती है वो प्रत्यावर्ती का मतलब होता है एसी इसको समझोगे। प्रत्यावर्ती का मतलब होता है एसी स्वभाव वाला होता है। मगर आपको ये पता है कि हमारा जनरेटर डीसी बिजली बनाता है। ठीक, एक मिनट। अब यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती धारा एसी स्वभाव वाला होता है, क्योंकि चालक लूप के 180 घूमने के पश्चात उसकी चुंबकीय फ्लक्स छेदन की दिशा बदल जाती है। क्योंकि जो कंडक्टर है, जो चालक है, जो आर्मेचर है, उसकी जो 180
180 घूमने के बाद उसकी जो फ्लक्स के घूमने की दिशा है बदल जाती है। अब कैसे? ये हमारे पास दो पोल की मशीन है, एक N है एक S है। आपको भी पता है कि फैराडे जी ने बोले थे जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई कंडक्टर, कोई आर्मेचर, कोई चालक को गति कराएंगे तो वहाँ पे बिजली बनती है। यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे मैग्नेट, मैंने परमानेंट मैग्नेट रखा है, ये परमानेंट मैग्नेट अपने पास है और मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक N पोल एक S पोल। ठीक, अब इस मैग्नेट के बीच में इस चालक को हम गति करा रहे हैं। ये हमारे पास चालक है, ये चालक है। इस चालक को हम बहुत स्पीड से गति करा रहे हैं तो इसी चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। इसी चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, यानी बिजली उत्पन्न हो रही है। क्योंकि जो N पोल से S पोल की ओर जा रहे हैं क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक तरंगे जो होती हैं, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को या इस मैग्नेटिक तरंग को ये चालक कट करता है, घूमता है तो उसमें से घर्षण उत्पन्न होता है जिसके कारण बिजली उत्पन्न हो जाती है और इसको हम आउटपुट में ले लेते हैं। मगर जब अब क्या होता है, यहाँ पर देख लो, हमारे पास जैसे ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है। अब यहाँ से समझना, एक चालक है, ये एक चालक है। जब चालक इतना घूमेगा, आधा, कितना? आधा घूमा, यानी एक पलटा खाया, यानी 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से चला यहाँ तक घूमा। जब वो इतना घूमा, अब जब ये नीचे घूमेगा तो उसकी चुंबकीय फ्लक्स कट करने की दिशा बदल जाती है। यानी जब इधर घूमा तो इधर प्लस हुआ था और इधर जब नीचे आया तो इधर माइनस हो गया, यानी प्लस माइनस। यानी एक राउंड जब गया हमारा चालक तो यहाँ पर 80 में गया, फिर 80 से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो कुछ इस तरह के प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, कुछ इस तरह की बिजली बनती है, कुछ इस तरह के, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग यानी AC बिजली। समझ गया ना कि चालक जब आधा घूमा, हाफ, 180 घूमा तो प्लस में था। ये देखो, जब 180 में, यानी जब 180 में गया तो प्लस इधर गया, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इधर उधर ऊपर प्लस दिया गया है, नीचे माइनस दिया गया है। जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ से गया यहाँ, जब नीचे आया तो माइनस में आया तो माइनस वाली बिजली बनी, फिर ऊपर गया तो फिर प्लस बनी, फिर नीचे आया तो फिर माइनस बनी, फिर से ऊपर गया तो प्लस बनी, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो ये इस प्रकार की जो बिजली उत्पन्न होती है ये AC बिजली होती है, यानी अल्टरनेटिंग इसको बिजली को बोलते हैं। तो यही बोला है कि जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल AC यानी प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है, स्वभाव वाला होता है, क्योंकि चालक लूप के 180 घूमने के पश्चात चुंबकीय फ्लक्स का छेदन की दिशा बदल जाती है। यानी छेदन की दिशा कहें तो पहले प्लस की ओर, फिर माइनस की ओर, प्लस की ओर, माइनस की ओर, प्लस की ओर, माइनस की ओर, इसीलिए ये अल्टरनेटिंग करंट हो जाती है। यदि यही दिशा न बदले तो DC हो जाएगी, यानी डायरेक्ट करंट। तो कोई भी जनरेटर DC सीधे उत्पन्न नहीं करता, उसको हम लोग आउटपुट में लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम DC में कन्वर्ट करके लेते हैं। उसमें जो डिवाइस का यूज करते हैं, कम्यूटेटर का यूज करते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है, AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है, फिर आउटपुट में हमें दे देता है। AC सप्लाई जो हमारा जनरेटर उत्पन्न किया उसको पहले वही कम्यूटेटर कन्वर्ट करता है DC सप्लाई में, फिर हमें आउटपुट में DC मिल जाती है, हम ले लेते हैं। यदि मुझे AC की ज़रूरत है तो कम्यूटेटर नहीं लगाएंगे, यदि हमें DC की ज़रूरत है कम्यूटेटर लगा देंगे, तो DC जनरेटर बन गया। यदि हम AC आउटपुट ले रहे हैं अल्टरनेटर कह देंगे। तो ये इसका वर्किंग सिद्धांत है कि DC जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है, इतना क्लियर है। जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल AC यानी अल्टरनेटिंग स्वभाव का होता है, क्योंकि चालक लूप के 180 घूमने के पश्चात उसकी चुंबकीय फ्लक्स छेदन की दिशा बदल जाती है। अब क्लियर हो गया होगा कैसे, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक, चलो आगे और देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिमान चालक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। मशीन से प्राप्त होने वाला विद्युत वाहक बल AC है। सबको मैंने बता दिया कि जो जनरेटर जो मशीन है उससे उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल AC है अथवा DC या आउटपुट प्राप्त करने की विधि पर निर्भर करती है। विधि का मतलब होता है
आपको एसी चाहिए तो ठीक है, या डीसी चाहिए तो कम्यूटेटर लगा दोगे। तो यही बोला कि मशीन से प्राप्त होने वाला विद्युत वाहक बल एसी है अथवा डीसी, यह आउटपुट प्राप्त करने की विधि पर निर्भर करता है कि हम आउटपुट क्या लेना चाहते हैं, आपकी क्या ज़रूरत है। आपको यदि एसी की ज़रूरत है तो कम्यूटेटर का यूज नहीं करोगे, सीधे जनरेटर चालू के बिजली आउटपुट मिलने लगी। यदि आपको वहीं पे डीसी की ज़रूरत पड़ रही है तो कम्यूटेटर वाला आर्मेचर यूज करोगे जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर आउटपुट में आप बिजली को डीसी के रूप में लेते हो। किसी जनरेटर से आउटपुट विद्युत वाहक प्राप्त करने की विधियां निम्न में हैं। यानी कोई भी जनरेटर जब बिजली बना लेता है उस बिजली को आउटपुट यानी हमें बाहर रोशनी लेने के लिए निम्न दो विधियां होती हैं, दो प्रकार से हम आउटपुट में ले सकते हैं। आप देखोगे शादी पार्टी में जो जनरेटर यूज करते हैं वो डीसी बिजली बनाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग डीसी उसमें जो डीजी का यूज करते हैं उसमें कम्यूटेटर लगा होता है और डीसी बिजली बनाता है। और अल्टरनेटर जो होता है जो एसी बनाता है वो कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। तो ये अपन निर्भर ये करता है कि आपको चाहिए क्या, एसी चाहिए या डीसी चाहिए, जो भी चाहिए आप उसके अनुसार यूज कर लो। अब तो आपको समझ में आ गया कि जनरेटर बिजली कैसे बनाता है और बिजली बनाता क्या है, एसी बनाता है कि डीसी। तो आप हरदम यही बोलोगे जनरेटर भी बिजली एसी ही बनाता है, मगर उसको हम आउटपुट लेने के आधार पर दो आधार पर ले सकते हैं। यदि हमें डीसी की ज़रूरत है कम्यूटेटर लगाएंगे। कम्यूटेटर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। यदि हमें डीसी की ज़रूरत नहीं है, एसी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे स्लिप रिंग का यूज करेंगे। इसके पहले मैंने स्लिप रिंग पढ़ाया था, स्लिप रिंग क्या होती है और आपको बनना भी चाहिए। ये स्लिप रिंग ये लगी है स्लिप रिंग, ये स्लिप रिंग लगी है, इसको यूज करके हम लोग एसी का यूज कर लेते हैं। ठीक, आइए किसी जनरेटर से आउटपुट विद्युत वाहक बल प्राप्त करने की विधि दो हैं। यानी जनरेटर जब बिजली बना देता है, बिजली बनाने के बाद जो आउटपुट की विधि है, दो प्रकार से हम बाहर निकाल सकते हैं बिजली को। पहला देख लो, यानी जो पहला है ये है स्लिप रिंग विधि। पहला स्लिप रिंग विधि, दूसरा है स्लिप्ड रिंग विधि। स्लिप रिंग विधि, स्लिप्ड रिंग विधि। पहले हम जानेंगे स्लिप रिंग के माध्यम से हम आउटपुट कैसे लेते हैं बिजली को, फिर दूसरा जानेंगे स्लिप्ड रिंग विधि। बड़ी गर्मी है। स्लिप रिंग विधि, स्लिप रिंग मेथड, यानी हम आउटपुट में जब जनरेटर से बिजली लेते हैं तो पहला मेथड है स्लिप रिंग मेथड यानी स्लिप रिंग विधि। इस विधि में आर्मेचर लूप को, इस विधि में जो आर्मेचर का लूप है दो स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है। आर्मेचर लूप कहे तो जो आर्मेचर से वायर निकाले जाते हैं उनको हम स्लिप रिंग से जोड़ देते हैं। कैसे? ये देखो ये स्लिप रिंग लगी है। अब आर्मेचर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आर्मेचर दिख रहा है, ये आर्मेचर है। इस आर्मेचर से जो वायर आते हैं, जो लूप आते हैं, स्लिप रिंगों से जोड़ देते हैं। बिजली बनी, बिजली बनने के बाद इस कॉइल में, कॉइल से स्लिप रिंग से बाहर ले लेते हैं। यही बता रहा है। इस विधि में आर्मेचर लूप को दो स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है। दो हमारे पास स्लिप रिंग होगी, उनसे हम जोड़ देंगे। जब लूप खंड क्या, जब लूप खंड ए बी दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करने के दौरान उत्तरी ध्रुव बोले तो एन, ठीक, उत्तरी ध्रुव के समीप रहता है तो उसमें फ्लेमिंग के नियम के अनुसार उत्तरी ध्रुव के समीप रहने पर धनात्मक यानी प्लस, पॉजिटिव या फेस विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। जब दक्षिणावर्त में ध्रुव के समीप रहने पर उसमें ऋणात्मक यानी माइनस उत्पन्न होता है। आप सुने होंगे एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। आवे बोल रहा है कि जब उत्तरी ध्रुव पे रहता है तो प्लस यानी फेस मिलता है, जब दक्षिणी ध्रुव पर होता है हमें न्यूट्रल मिलता है यानी माइनस मिलता है। कैसे? इस डायग्राम के अनुसार। ये हमारा ये चालक है, ये एन पोल हो गया, एन पोल या एस पोल। जब हमारा कंडक्टर यहां से ऐसे घूमेगा, ऐसे पहले ऐसे है, जब अतना आएगा यहां से यहां आया, यानी यहां से यहां आने की प्रक्रिया एक राउंड हुई, हाफ राउंड यानी 180। तो जब एन था तो यहां पर पॉजिटिव मिला था, जब एस पर आया तो यहां पे माइनस मिला। एक लूप इधर से इधर, कहां से? ऐसे है हमारा आर्मेचर, एक राउंड मारा एन से एस, फिर से नीचे से गया तो एन से एस, एन से एस। तो एन में जब आता है तो प्लस और एस में आता है तो माइनस। तो देखो इधर से आया, इस वाले स्लिप रिंग में मिला, तो इधर से आया, लोड लगाई है, इसमें दूसरे स्लिप रिंग हुए। यानी दो स्लिप रिंग लगाए हैं जिसके माध्यम से एक फेस मिल रहा है, एक न्यूट्रल मिल रहा है। ये चालक आया, इधर से आया, हमें फेस मिला,
इस वाले स्लिप रिंग में फेस मिला और इसके बाद जो सेकंड नंबर इधर लोड से आ रही है इसमें न्यूट्रल मिला। और हमें यही चाहिए था, फेस और न्यूट्रल, फेस और न्यूट्रल। ये हमारा मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब किसी कंडक्टर को घुमाते हैं तो उसमें बिजली उत्पन्न होती है, सबको बताए हैं। ये फ्लक्स है, डॉट डैश आया हुआ है, ये आपको फ्लक्स दिख रहा है। इसी फ्लक्स के बीच में हम आर्मेचर को घुमाते हैं जिनके कारण बिजली बनती है। अब देख लो एसी कैसे बनती है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया 90, तो मतलब हमारा ऐसे था, पहले इतना आया 90 आया, 90 के बाद 80 पर पहुँचा यानी 180, यानी पहले ऐसा था फिर 90 आया फिर 180 यानी पूरा राउंड घूम गया। तो इधर हमें पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव, ये देख लो पॉजिटिव विद्युत वाहक बल। अब ऐसे था, ऐसे आया, अब ऐसे हुआ, फिर इसको राउंड मारेगा, हमारा हाथ नहीं घूम रहा, फिर इसमें नीचे आया 270 फिर 360, तो यहाँ पे माइनस मिला। तो यानी एक साइकिल, हाफ साइकिल में प्लस, दूसरे हाफ साइकिल में माइनस, इधर हमें प्लस मिल गया, इधर हमें माइनस मिल गया। यहाँ से हमारी बिजली चालू हुई थी रोटर घूमना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरह से एसी बिजली यहाँ पे उत्पन्न होती है। हम जब स्लिप रिंग का यूज करते हैं, जब स्लिप रिंग लगा के आउटपुट लेते हैं तो हमें एसी ही बिजली मिलती है, यानी एसी यानी अल्टरनेटिंग प्रकार की बिजली आउटपुट में मिलती है। ये क्लियर होना चाहिए। यानी यदि कोई बोले कि जनरेटर पे हम स्लिप रिंग का यूज करेंगे, यदि किसी भी जनरेटर पे स्लिप रिंग का यूज करेंगे तो किस प्रकार के आउटपुट बिजली मिलेगी, आप बोलोगे अल्टरनेटिंग बिजली या एसी बिजली। क्लियर होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि जो हमारा जनरेटर है वो एसी बिजली ही बनाता है, एसी बिजली बनाता है। उसको हम पहले आउटपुट में एसी स्लिप रिंग लगा के एसी लेते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बिजली क्यों एसी बन रही, कैसे बन रही है और आउटपुट में कैसे लेते हैं। मैंने बताया था ना, एक कंडक्टर है इस तरह, हाफ राउंड, एक राउंड, फुल राउंड। हाफ राउंड में 90 गया और हाफ राउंड का जैसे फुल हुआ 180, 80 से 270, 270 से 360, यानी एक 360 में एक चक्र यानी एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एक साइकिल कंप्लीट होने में हमें प्लस और माइनस दोनों मिल जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिल जाते हैं, यानी फेस और न्यूट्रल दोनों ले लेते हैं। इसी तरह हर राउंड मार रही है तो हमें प्लस माइनस मिल रहा है, बहुत स्पीड घूमता है, जिसके कारण कंटिन्यू प्लस, कंटिन्यू माइनस, कंटिन्यू प्लस, कंटिन्यू माइनस, कंटिन्यू प्लस, कंटिन्यू माइनस मिलता रहता है आउटपुट में। ये मैग्नेट है, मैग्नेट से तरंग निकल रही है, तरंग इधर एस की ओर आ रही है, एन से एस की ओर, और आपको भी पता है एन से एस की ओर ही मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर जाती है, और इसी के बीच में हम कंडक्टर को रोटेट करा रहे हैं, तभी तो हमारा बिजली बन रही है। और बिजली हमसे जो बिजली बन रही है उसको हम आउटपुट में इसके माध्यम से ले रहे हैं। ये चीज़ें क्लियर हुई ना कि हमारी जो जनरेटर बिजली बनाती है एसी बनाती है, एसी बना रही है, मगर हम उसको डीसी भी ले सकते हैं, एसी भी ले सकते हैं। एसी कैसे बनाती है किसी को आप समझा सकते हो, किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में जब किसी कंडक्टर को रोटेट कराया जाता है तब उस कंडक्टर में ईएमएफ बनती है, वो ईएमएफ अल्टरनेटिंग प्रकार की होती है, यानी एसी होती है। अब कुछ नहीं बताऊंगी, क्लियर हो गया होगा। दूसरा मेथड है स्लिप्ट रिंग विधि। स्लिप्ट रिंग विधि, यदि दो स्लिप रिंग के स्थान पर दो भागों में विभक्त केवल एक ही स्लिप्ट रिंग की भांति प्रयोग किया जाए तो, हम वहां पे दो स्लिप रिंग लगाए थे जब हमें एसी चाहिए था, यानी स्लिप रिंग मेथड में। अब यहाँ पे स्प्लिट रिंग, SPLIT, स्प्लिट रिंग मेथड पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे एक स्लिप रिंग लेते हैं, उसी स्लिप रिंग को दो टुकड़े कर देते हैं और उनको हम स्लिप्ट रिंग की तरह यूज करते हैं। कैसे? और प्रक्रिया वही पूरी है। उसमें धनात्मक कब उत्पन्न होगा? जब n ध्रुव के ऊपर रहेगा। ऋणात्मक कब होगा? जब दक्षिणी ध्रुव पर रहेगा। ये वही विधि है, आगे भी दिखा देते। ये मेथड। यहाँ पर सिर्फ चेंजेस ये किए हैं, एक स्लिप रिंग लिए हैं, उसको दो टुकड़ों में कर दिए। एक टुकड़ा ये आपको दिख रहा होगा, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा ये दिख रहा है, बीच में गैप है, दिख रहा ना? हाँ, ये टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोल रहे हैं। इधर से पॉजिटिव मिल रहा है, इधर नेगेटिव मिल रहा है। अब ये भी एन है, ये भी एस है, ठीक। यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने एक स्लिप रिंग को तोड़ दिया है, जिसके कारण यहाँ पे गया, यहाँ, और जब यहाँ नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि टूटी हुई है। ऊपर फिर से गया, ऊपर फिर से गया, तो ये प्लस में ही काम कर रहा है, और ये पूरी हमारी डीसी दे रहा है आउटपुट में। प्रक्रिया वही है, मगर हम लेने की आउटपुट की विधि जो है हम चेंज कर दिए हैं, जिसके कारण हमें सिर्फ प्लस ही कलेक्ट कर पा रहे हैं, पॉजिटिव ही कलेक्ट कर पा रहे हैं, निगेटिव कलेक्ट नहीं करते। निगेटिव को आउटपुट के रूप में ले ही नहीं रहे, निगेटिव मिल भी नहीं रहा है।
तो इसको बोलते हैं डीसी यानी पॉजिटिव डायरेक्ट करंट। एसी को अल्टरनेटिंग करंट, डीसी को डायरेक्ट करंट। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो डीसी जनरेटर है तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर नियम पर काम करता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल जो होता है, जो बिजली बनती है बिजली बनने की दिशा बताता है कि बिजली कैसे बन रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे बन रही है। ठीक, फिर बोलता है डीसी जनरेटर बिजली बनाता कैसे है, वर्किंग कैसे करता है वो भी बता दिए कि दो मैग्नेट यानी एन और एस पोल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स के बीच में जब किसी चालक को रोटेट कराया जाता है तो उस चालक में बिजली बनती है। अब फिर बोलता है बिजली तो बनती है भाई, बिजली कैसी बनती है, तो आप बोलोगे अल्टरनेटिंग बनती है, एसी बिजली बनती है आर्मेचर पे। अब उस बिजली को आउटपुट में लेने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास दो मेथड हैं, स्लिप रिंग का यूज करेंगे और स्प्लिट रिंग का यूज करेंगे। यदि हम स्लिप रिंग का यूज करते हैं तो हमें एसी आउटपुट में मिलती है, यदि यहीं पे हम स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं तो यहाँ पे डीसी आउटपुट में मिलती है। तो दो मेथड हैं आउटपुट में जनरेटर से बिजली लेने के लिए। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। थ्योरी लिखना है, थ्योरी आप लोग बस इतना कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझ जाओगे। यदि इनको लिखना है तो अच्छी चीज़ों से लिख लेना, धीरे करके रोक कर वीडियो रोक लिख लेना, फिर इसके बारे में लिख लेना। और ये डायग्राम जरूर समझिए, डायग्राम यदि समझ गए सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें लिख लेना, इसलिए मैं रोक रहा हूँ ताकि आपको यदि लिखना है समझना है तो बिल्कुल इसके माध्यम से समझ सकते हो। फिर अपन कल पढ़ते हैं डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन। बहुत गर्मी है इसलिए आज का क्लास यहीं पर ओवर कर देते हैं और इसके बाद अपन डीसी जनरेटर क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, कितने प्रकार के जनरेटर होते हैं, इनका क्या यूज है, कैसे चलाते हैं। अब यहाँ से चलेगा टाइप्स ऑफ जनरेटर, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जनरेटर कैसे बिजली बनाता है, कितने पार्ट होते हैं, जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या काम करता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सारे नोट्स तैयार कर लो, सारे नोट्स चेक किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।